नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का समापन होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम झटका लग गया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में एक नया पैंतरा आजमाते हैं। कभी फ्री की सौगात बांट देते हैं, कभी पैसे बांट देते हैं, कभी भविष्य को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर देते हैं, यानी कि जिसे शॉर्टकट में जुमला कहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस राजनीति का समापन होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार को जिस तरीके से हाईजैक किया गया, चुनाव के दौरान जिस तरीके से पैसे बांटे गए, भाई पूरी दुनिया ने देखा। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव के दरमियान पैसे बांटे गए हों और जिन्हें नहीं मिला उन्हें यह वादा किया गया कि सरकार बनने के बाद देंगे। सरकार बन भी गई है बिहार में, लेकिन जिन्हें पैसा नहीं मिला उन्हें अब तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैंतरा है। ये 5 किलो राशन कोरोना काल से शुरू हुआ, लेकिन अब तो कोरोना काल है नहीं, अब तो कम से कम बंद कर देना चाहिए। लेकिन इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा फायदा हो रहा है। यहां तक कि लोग यही सोचकर वोट दे रहे हैं कि कम से कम राशन तो दे रहा है। इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, साफ शब्दों में कहा कि भाई अगर देना है तो रोजगार दो, देना है तो रोजगार दो, लोग कमा खा लेंगे, ठीक है। आप फ्री की सौगात क्यों बांट रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यह समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्री सौगात की राजनीति का एक हिसाब से समापन होने जा रहा है। देखिए, खबर में लिखा भी है, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छप गई है, लिखा भी है खैरात नहीं रोजगार दो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है खैरात मत दो, भीख मत दो, अरे देना है तो रोजगार दो जिससे देश तरक्की करे, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। लोगों को अपाहिज क्यों बना रहे हैं? अगर आप बैठाकर लोगों को खिलाएंगे तो भाई लोग काम कहां करेंगे, और जब लोग काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अरे विश्व गुरु जी, देश को भी विश्व गुरु बनाइए। आप अकेले ही अंधभक्तों के विश्व गुरु क्यों बन रहे हैं? अरे विश्व गुरु बनाना है तो देश को बनाइए। आप तो अपने को विश्व गुरु बनाने में लगे पड़े हैं। देखिए, लिखा भी है खैरात नहीं रोजगार दो, मुफ्त की स्कीमों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, सरकारों को दी है नसीहत। तो सरकारों को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम आदेश है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, हमें मालूम है कि आप लोग रोजाना हमारी वीडियोस को देखते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका जवाब जरूर देंगे। ये जो फ्री की सौगात बंट रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके बताइए, क्योंकि जनता की अदालत का फैसला हमेशा सर्वोच्च होता है और मैं जनता की अदालत के फैसले को सर और आंखों पर रखता हूं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो फ्री की सौगात बांटी जा रही है, इस पर रोक लगना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खैरात नहीं रोजगार दो, मुफ्त की स्कीमों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, सरकारों को दी नसीहत। लिखा भी है भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने फ्री बीज बांट रहे राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि आखिर करदाता के अलावा इन योजनाओं का खर्च कौन उठाएगा? बताइए, टैक्स पेयर के पैसों से ही ये सब कुछ हो रहा है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी भी सैलरी नहीं है कि वो अपना मेकअप कर सके। एक महीने में जितनी तनख्वाह मिलती है ना, मोदी जी शायद 2-4-6 दिन में उतने का मेकअप कर डालते हैं, ठीक है। यात्रा में उससे कई गुना खर्च कर देते हैं। तो ये पैसा किसका है? हम जैसे लोगों का है। हम लोग टैक्स देते हैं, कॉपी कलम किताब से लेकर कफन तक हम टैक्स देते हैं, और वही पैसा है सरकार हमें देती है। और हम कितने बड़े मूर्ख हैं कि अब की समझ ही नहीं पाते हैं। पैसा हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सरकार दे रही है। सरकार कहीं कमाने जाती है क्या? सरकार कहां से लेती है? हम लोग दिन भर जो खाते पीते पहनते हैं ना, सबका हिसाब देते हैं सरकार को। एक बिस्कुट खरीदने जाते हैं ना, उसका भी पैसा सरकार को देते हैं, ठीक है। 5 रुपये का बिस्कुट, उसमें से कुछ पैसे सरकार टैक्स लेती है। कॉपी कलम किताब खरीदने जाते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं। यानी कि देश का हर नागरिक टैक्स दे रहा है सरकार को, क्योंकि सरकार ने कॉपी कलम किताब और कफन तक नहीं छोड़ा है। हर जगह से आम इंसान को लूट रहा है, और बदले में अगर 5 किलो राशन दे रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? यह बोझ बढ़ रहा है टैक्स पेयर पर, यह हम सभी लोगों पर बोझ बढ़ रहा है।
हमें 5 किलो राशन भरे फ्री मिल रहा है, लेकिन बदले में जब हम किराना पर जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो हमें महंगा मिलता है। वही तो बात है, लोग समझ नहीं पाते, बस खुश हैं, ताली थाली बजा रहे, मोदी जी का राशन खा रहे, मोदी जी का खा रहे तो वोट मोदी जी को देंगे। ये नहीं पता है कि जैसे बारिश होती है तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो सारा पानी सोख लेता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि पानी कहां गया। उन्हें लगता है कि हमारे फायदे के लिए पानी बरसा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा भी है, खबर में साफ साफ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से नाराज हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी बहुत ही बढ़िया है और मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही सरकारों को झटका देता रहे। देखिए लिखा भी है, गुरुवार को सीजीआई ने कर्ज के बाद भी राज्यों की तरफ से मुफ्त की चीजें बांटने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर करदाता नहीं तो इन योजनाओं के लिए भुगतान कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नगद बांटने और मुफ्त की सुविधाएं देने को लेकर वित्तीय समझदारी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कोर्ट का कहना है कि राज्यों को मुफ्त की रेवड़ियां या डोल्स बांटने के बजाय रोजगार पैदा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सीजीआई ने चेताया कि विकास पर अब कम खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुफ्त खाना, मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली देने लगेंगे और अब तक सीधा कैश ट्रांसफर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि कई राज्य राजस्व घाटे का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किए हुए हैं। कोर्ट का मानना है कि कर्मचारियों के वेतन और मुफ्त की सुविधाओं का बोझ इतना बढ़ गया है कि विकास के लिए पैसे ही खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक साल में जुटाए गए राजस्व का 25% हिस्सा इसे विकास में क्यों नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए सीजीआई सूर्यकांत ने क्या कहा, आसान भाषा में समझिए। उन्होंने कहा कि भाई विकास कार्यों में पैसा खर्च कीजिए, ना कि मुफ्त की योजनाओं में। कई राज्य ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं, उनके पास बजट ही नहीं है, लेकिन जब फ्री की सौगात बांटने का टाइम आता है तो लोग फ्री की सौगात बांट देते हैं, लेकिन सही दिशा में पैसे का उपयोग नहीं करते हैं। अब दोस्तों इस खबर को देखने और सुनने के बाद आप सभी लोगों को लग गया होगा कि देश के लिए कितना हानिकारक है। अगर कोई नेता ऐसा बोलता तो शायद मैं आपको ना दिखाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रहा है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा है कि राज्य सरकारें घाटे में चल रही हैं, राज्य सरकारों के पास बजट ही नहीं है, विकास के लिए पैसे ही नहीं है। जब विकास की बात आती है तो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं, सरकारी खजाना खाली है। लेकिन जब फ्री की रेवड़ी बांटने की बात आती है, जब वोट बैंक की बात आती है, तो ये लोग दबाकर पैसा खर्च करते हैं और इसका बोझ टैक्स पेयर पर बढ़ता है। अब दोस्तों मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद जरूर कहीं न कहीं सरकारों को झटका लगेगा, और वो सरकारें चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो फ्री की सौगात बांट रही हैं, उन्हें बहुत बड़ा झटका है, उनकी राजनीति का एक हिसाब से समापन है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।